अस्सलामुअलैकुम, मैं हूं मारिया अली और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। ज़ारा काज़मी का ना होने वाला शौहर आखिर कौन है? बच्ची का कज़न है, बच्ची का अंकल है या दूर का कोई रिश्तेदार है? जाली अदाकारा कज़ाबा का ज़ैन काज़मी से आखिर राब्ता किस तरह से हुआ? क्या ज़ैन काज़मी भी ज़हीर नेक्सस के खिलाफ अब केस करने जा रहा है? ज़ारा काज़मी से ज़बरदस्ती वीडियोस रिकॉर्ड करवा कर जाली अदाकारा ने ब्लैकमेल करने के लिए आखिर क्यों रखी हुई हैं? किस मौके का इंतजार किया जा रहा है? कब वो वीडियोस जो इसने छुपाकर या उसको बताकर ली हुई हैं उसको पब्लिश करेगी? 6 महीने बाद ज़ैन काज़मी को पब्लिक करने के पीछे ज़हीर नेक्सस का भयानक प्लान जो है वो मंजर आम पर आ चुका है। वीडियो जी इसलिए इंपॉर्टेंट है ताकि ये जो घटिया किस्म के नीच लोग हैं ये इस वक्त मेहदी अली काज़मी को गिराने की कोशिशें कर रहे हैं। लेकिन मैं फिर आपको बताऊंगी कि सीसा पिलाई दीवार की तरह करोड़ों की आवाम मेहदी अली काज़मी के साथ खड़ी है, तो गिराना इतना आसान नहीं है। ज़ारा काज़मी की मेहदी अली काज़मी और फैमिली से मुलाकात जो है वो ज़हीर नेक्सस को किसी भी सूरत हज़म नहीं हो रही, क्योंकि आपको पता है कि इनको ये लगता था कि ज़हीर मुलाकात करेगा, ज़हीर मुलाकात करके बच्ची को उसी तरीके से कहानी सुना देगा, उसको बता देगा कि तुमने क्या करना है क्या नहीं करना। इनके वहम गुमान में भी नहीं था कि अदालत जो है वो ज़हीर की बजाय मेहदी अली काज़मी की फैमिली समेत ज़ारा काज़मी से मुलाकात की इजाज़त दे देगी। मैंने जी आपको मुलाकात से 24 घंटे पहले ये बता दिया था कि ना सिर्फ चंद घंटों के बाद एक खुशखबरी मिलने वाली है, मुलाकात हो जाएगी, बल्कि और कुछ सरप्राइजेस भी हैं लाहौर में जो इनको मिलने वाले हैं। तो इनकी रातों की नींदें तो उस वक्त से उड़ गई थी जब इन्होंने मेरी वीडियो देखी थी और उसके बाद 24 घंटे के अंदर अंदर वो बॉम्ब जो है इनके ऊपर गिरता है कि मेहदी अली काज़मी अपनी फैमिली के साथ मुलाकात करने जा रही है। अगले दिन मुलाकात हो जाती है। तो अब अदालत के जो तेवर हैं ये इनको वाज़ेह होते हुए नजर आ रहे हैं कि अब किस तरह के फैसले आना शुरू हो जाएंगे। अच्छा जी, लेकिन ज़हीर नेक्सस को माज़रत को इस थप्पड़ की गूंज जो उनको पड़ा है मुलाकात की सूरत में वो अब मेरे ख्याल में आखिरी दम तक सुनाई देती रहेगी। ये ना सिर्फ मेहदी अली काज़मी को धमकियां देना शुरू हो चुके हैं, बल्कि अचानक से ज़ैन काज़मी को जो कि इनकी फुप्पी का बेटा है उसको भी सामने लेकर आ जाते हैं। जाली अदाकारा बल्कि कज़ाबा, बड़ा ज़बरदस्त नाम है, कज़ाबा मिसेस थैला जो हैं उसका कहना है कि जी ज़हीर को देखें और ज़ैन काज़मी को देखें। ज़हीर कितना प्यारा, कितना क्यूट, कितना शोना, कितना जो है चूचू सा, कितना चुनू मोनू सा, कितना पारू सा बच्चा है। और उसके बाद जो है वो ज़ैन को देखें, वो कितना मोटा, कितना अंकल जैसा, कितना अजीबोगरीब किस्म का है। तो ये बेचारी जो है वो इसी कॉम्प्लेक्स का शिकार है। बीबी तुम सबको छोड़ो, तुम अपने थैले पर जो है वो ध्यान दो, जो कोई काम धंधा तो करता नहीं है, जिसको तुमने जो है पता नहीं किन इदारों में डाल दिया था। हमने सारी तहकीकात करवा दी है, वो किसी इदारे से उसका दूर दूर तक ताल्लुक नहीं है। और उसके बाद उसके वज़न को कम करने पर तुम ध्यान दो। तुम्हें लोगों की लिपस्टिक, लोगों के पाउडर, लोगों की शक्ल, लोगों के कपड़ों से मसला होता है। और बात यह है कि तुम्हारे घर के अंदर जो थैला है सबसे पहले तो तुम उसको जो है थैले से कम करने की कोशिश करो। तो अब अपने थैले को संभालने की बजाय बकौल तुम्हारे तुमने अपने माँ आपकी मर्जी से जो है एक थैले से शादी कर ली है, तो फिर ज़ारा काज़मी अपने वालिदैन की मर्जी से शादी क्यों ना करे? तुम कहती हो यहाँ पे 40 साल की होने के बाद कि मैं देखें जी कितनी, हम तो कितने शरीफ लोग हैं, हम तो कितने मासूम हैं, हमारे माँ बाप ने हमें जहाँ हमारी शादी कर दी तो हमने तो वहाँ पे शादी कर ली। तुम करो तो वो शराफत है, तुम करो तो वो अच्छापन है। मेहदी अली काज़मी अगर सोचे कि अपनी बच्ची की शादी वो किसी से करेगा तो वो जो है वो बेगैरती है, वो गंदापन है, वो जलालत है, वो घटियापन है। कितना दोहरा मयार है तुम लोगों का कि तुम वालिदैन की मर्जी से शादी कर सकते हो लेकिन कोई और करे तो वो गुनाह कबीरा बना देते हो। अब वो शादी ज़ैन से करे, वो शादी गामे से करे, छीमे से करे, जिस मर्जी से करे, भाई तुम्हारा क्या लेना देना? तुम उसकी नई मां पैदा हो चुकी हो, तुम कौन हो? तुम अपना फुप्पी बनती हो, तुम हो कौन? तुमने तो अभी तक जो जो करैक्टर लेकर आई हो वो झूठे हैं। तुमने पहले कहा जी उसकी फुप्पी का बयान, तुम एक फजूल सी औरत को लेकर आ गई, तुमने कहा जी ये फुप्पी है, मेहदी अली काज़मी की तो कोई बहन नहीं है। उसके बाद तुम जो है उसकी ज़ारा काज़मी की दोस्त लेकर आ जाती है। सारे तुम्हें लाहौर में मिलते हैं, यानी कि मेहदी अली काज़मी कराची में रहता है, उसकी बहन जो है लाहौर में, वो भी अजीबोगरीब किस्म की कुटनी सी औरत थी, वो तुम्हें मिलती है। उसके बाद उसकी ज़ारा काज़मी की दोस्त जो है वो कराची छोड़ के वो लाहौर में तुम्हें मिलती है। सारे रिश्तेदार तुम्हें मिलते हैं। तुम तो स्क्रिप्टेड काम करती हो, तुम तो हो ही एक सस्ती अदाकारा, तुम तो करेक्टर पैदा करती हो। तुमने उसकी फुप्पी पैदा कर ली, तुमने उसकी दोस्त पैदा कर ली, तुमने अब पकड़ के ज़ैन कहीं से पैदा कर लिया। अच्छा जी, अब मैं आपको बताती चलूँ कि ये कहती है जी शादी जो है वो ज़ैन से नहीं करनी चाहिए थी। मिसेस थैला, आप अपने थैले को संभालें और आप प्लीज़ मत
थके, मेरे ख्याल में आप अपना थैला लाद लाद के हद तक थक चुकी हैं कि आपको ज़हीर जो है वो स्मार्ट, क्यूट, पालू, छोना, बहुत ही हैंडसम लगता है। तो मैं आपको ये बताती चलूँ कि ज़ैन काज़मी पर इसने इल्ज़ाम लगाए हैं और जाली अदाकारा को अब ये इल्ज़ामात लगाना महंगा पड़ सकता है। ज़हीर नेक्सस ने ना सिर्फ एक शख्स की आइडेंटिटी जो है वो सोशल मीडिया पर रिवील की है, बल्कि उससे पूछे बगैर ये सारी की सारी बगैरती जो है फैलाई है, उसकी आइडेंटिटी रिवील कर दी, उस पर घिनौने किस्म के इल्ज़ामात लगा दिए। जाली अदाकारा ने ज़ैन काज़मी पर जिनसी हिरासगी, तशद्दुद के इल्ज़ामात लगा दिए हैं। याद रखिए कि जी ज़ारा काज़मी ने अपने किसी भी बयान में, किसी भी इंटरव्यू में कहीं पर भी अदालत के सामने ये बयान नहीं दिया कि मेरे वालिदैन मेरी ज़बरदस्ती शादी करना चाहते थे, मुझे जिनसी तौर पे हिरासा करते थे। किसी किस्म का इस तरह से इल्ज़ाम नहीं लगाया, ना ही उसने ज़ैन के हवाले से कोई बात किया। अदालत में पेश करने पर भी ज़ारा काज़मी ने मेहदी काज़मी, समीना काज़मी, साइमा काज़मी सॉरी या फिर ज़ैन काज़मी पर कोई इल्ज़ाम नहीं लगाया कि वो मारते थे, तशद्दुद करते थे, या ये शख्स जो है वो जिनसी तौर पर अपने मेरे वालिदैन के सामने मुझे हिरासा करता था। ये सब इल्ज़ामात जी ज़हीर नेक्सस की तरफ से ही लगाए गए हैं। मेहदी काज़मी की तरह ज़ैन काज़मी भी अब FIA जो है साइबर क्राइम रुजू कर सकता है, इस कज़ाबा के खिलाफ जा सकता है और इसके जो चेले जो आपने देखा कि चिल्ले काटते हैं इसके घर के इर्द गिर्द, इसके चमचे जो हैं उनके खिलाफ एप्लीकेशन भी दे सकता है। जिनसी हिरासगी के संगीन जो है इल्ज़ामात इस शख्स पे लगाए गए हैं जिसका नाम ज़ैन काज़मी है, जिसकी तस्वीर ये इसकी मर्जी के बगैर शेयर कर रहे हैं और अजीब व गरीब किस्म के फजूल इल्ज़ामात उस पर लगा रहे हैं और ये एक शख्स को डिफेम करने की इस वक्त कोशिश कर रहे हैं। और जाली अदाकारा, सस्ती अदाकारा जो है का कहना है कि जी मेरे पास ज़ारा काज़मी की रिकॉर्डिंग्स मौजूद हैं जिसमें वो ये सब बातें बता रही है। ये पॉइंट आपने गौर करना है कि वो कहती है कि मेरे पास ज़ारा काज़मी की रिकॉर्डिंग्स है। ज़हीर मेहदी अली काज़मी को मैसेज करता है उनकी बेटी की तस्वीर अपनी प्रोफाइल पिक्चर पर लगा के और कहता है कि मेरे पास वीडियोज़ है, रिकॉर्डिंग है ज़ारा काज़मी की। ये उसकी कुछ तस्वीर जो है वो सोशल मीडिया पे जाहिर करती है, पोस्ट करती है। अब ये कहती है कि मेरे पास ज़ारा काज़मी की सारी रिकॉर्डिंग्स मौजूद है। आप लोग बात को समझ रहे हैं? आप लोगों को चीज़ें समझ आ रही हैं कि किस तरह से ये बच्ची को उसके वालिदैन को डरा रहे हैं, धमका रहे हैं कि तुम्हारी वीडियो रिकॉर्डिंग्स, अल्लाह बेहतर जानता है कि किस तरह की रिकॉर्डिंग्स, किस तरह की तस्वीर जो है इनके पास है। इससे ये साबित होता है कि जी ज़हीर नेक्सस ने ज़ारा काज़मी से ज़बरदस्ती वीडियोज़ बनवा कर रखी हुई हैं ताकि वक्त आने पर इनको इस्तेमाल कर सकें और पूरी फैमिली को जो है वो डरा कर, धमका कर जो है अपनी मर्जी के बयानात दिलवाने की कोशिश करें। जैसे ये बच्ची को एज अ शील्ड इस्तेमाल करते हैं और हर इल्ज़ाम जो है वो बच्ची से उसके वालिदैन, उसकी फैमिली पर लगवा रहे हैं। ये जो कज़ाबा है इसने जी एतराफ़ किया है कि उसके पास बच्ची की रिकॉर्डिंग्स मौजूद हैं। एक माइनर 15 साल की बच्ची, उसकी रिकॉर्डिंग्स इस घटिया औरत के पास क्या कर रही हैं, किस तरह की रिकॉर्डिंग्स हैं। आपको याद होगा कि इसने एक पाँव की तस्वीर, जो कि पाँव ज़हीर के मुंह के पास था, इसने वो तस्वीर जो है वो पोस्ट की थी और इसने कहा था कि ये ज़ारा काज़मी के पाँव की तस्वीर है, ये बेडरूम की मेरे पास बहुत सारी तस्वीर मौजूद है। सबसे पहले तो तुम अपनी बताओ ना कि तुम्हारी अपनी बेडरूम की तस्वीर जो है वो किसके पास है। शर्म का मकाम है एक औरत इस तरह की हरकत करती है दूसरी लड़की को डिफेम करने के लिए, वालिदैन को डराने धमकाने के लिए। तो आप कौन सी एक 15 साल की माइनर बच्ची की रिकॉर्डिंग्स इसके पास मौजूद है। ये ज़ारा काज़मी की क्या लगती है, ये एक लम्हा फिक्रिया है कि माइनर बच्ची को दारुल अमान भेजने से लेकर जो है कहाँ तक इन्होंने बच्ची को पहुंचा दिया है। इन्होंने बच्ची की तस्वीर ली हैं, बच्ची से वालिदैन के खिलाफ बयानात दिलवाए हैं, इन्होंने वीडियोस दिखा दिखा कर बच्ची को डराया धमकाया। अब ये वही कोशिश कर रहे हैं, मेहदी अली काज़मी को वीडियोस दिखा दिखा के डराने की कोशिश कर रहे हैं। इससे होने कुछ नहीं वाला। लेकिन मैं आपको बताती चलूँ कि वो गुजरा हुआ वक्त है जो गुजर चुका है। बच्ची अब तुम लोगों के पास नहीं है। बच्ची ने ज़हीर नेक्सस के जो काले करतूत हैं इंशाअल्लाह ताला बाहुक्म अल्लाह दुनिया के सामने रखने हैं और तुम्हें लाहौर से घसीट कर लेकर आएंगे कराची में। अभी तो तुम बचती फिर रही हो ना, तुम्हें बार बार जो कॉल्स कर रहा है, बुलाया जा रहा है, समन जारी किए जा रहे हैं, लेकिन तुम अदालतों में नहीं आ रहे, तुम्हें घसीट कर लेकर आया जाएगा। अच्छा जी, ये खबरें ज़हीर नेक्सस तक भी पहुंच चुकी हैं कि अब ज़्यादा दिन नहीं बचे, इसीलिए ज़हीर नेक्सस की चीखें जो हैं वो कराची खैबर जो है वो सुनाई दे रही हैं। ये रोएंगे, ये चिल्लाएंगे, ये चीखेंगे और हम पूछेंगे कि एक 15 साल की बच्ची की ज़बरदस्ती झूठी शादी करवाने पर तुम्हें क्या मिल रहा है। हम ये भी पूछेंगे कि एक बच्ची जो मासूम है, माइनर है, उसकी कौन सी वीडियोस तुम्हारे पास है। हम ये भी सवाल करेंगे, पूरी पाकिस्तान की आवाम पूछेगी कि कौन सी गंदी और घटिया वीडियोस और तस्वीर तुमने अपने पास रखी हुई है जो तुम मेहदी अली काज़मी को उससे डराने धमकाने की कोशिश कर रही हो और बच्ची को तुम जो है डरा चुकी हो। सवाल करेंगे हम।